हेल्थ एजुकेशन का प्रोग्राम जारी है, जिसके तहत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहकीकात और मालूमात आपकी खिदमत में पेश की जा चुकी हैं। आज एक नया मौजू जो कि एक अछूता मौजू है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग वाकिफ़ नहीं हैं, उस हवाले से कुछ बात करना मकसूद है। और ये एक तहकीक है कि जो कि BBC की वेबसाइट पर मुलाहिज़ा की जा सकती है। इसका उन्वान है इकोलाई से 18 अफराद हलाक। मैं अपने साथ मौजूद माहिर तिब डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि वो इकोलाई के बारे में बताएं कि ये इकोलाई क्या चीज़ है। आपने इस हवाले से मज़मून पढ़ने से, मज़मून की मालूमात बताने से पहले अच्छा सवाल किया कि इकोलाई के बारे में लोगों को मालूमात हो जाएं कि इकोलाई है क्या। इकोलाई एक जरासीम है, बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया आम तौर पर नॉर्मली इंसान की आंतों में ऐसे नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होता है। इस जरासीम की काफ़ी यानी कि किस्में यानी कि स्पीशीज़ पाई जाती हैं, मगर कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो मौलिक अमराज पैदा करती हैं। उनमें उन इकोलाई के अलग अलग नाम हैं, यानी कि एंट्रोपैथोजेनिक, ये इकोलाई एंट्रोपैथोजेनिक कहलाते हैं, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर बीमारी फैलाने वाले जरासीम। एंट्रो के माने हैं इंटेस्टाइन के, और पैथोजेनिक यानी कि बीमारी फैलाने वाले जरासीम। अच्छा, इसी किस्म के इकोलाई एक और होते हैं जो जरासीम होते हैं, मगर उनको कहते हैं एंट्रोप पैथोजेनिक, मगर वो हेमरेजिक यानी कि वो खून की डिसेंट्री या पेचिश पैदा करते हैं। तो वो ज़्यादा यानी कि वो ख़तरनाक होते हैं। अब ये जो इकोलाई हैं नॉर्मल फ्लोरा तो हैं, मगर कुछ जो इकोलाई की स्पीशीज़ हैं वो जो बीमारी फैलाती हैं वो नॉर्मली इंसानों में नहीं होती, मगर अगर वो किसी और फ़र्ज से कहीं पर यानी कि पानी में या ग़िज़ा में दाखिल हो जाएं तो जहाँ इंसानों में पेचिश यानी कि डिसेंट्री का मर्ज़ पैदा करती हैं, और उससे आंतों में खून रसने लगता है। इसी तरह यूरिन के अंदर, पेशाब में भी खून रसने लगता है। तो ये खांसी यानी कि इंतहाई ख़तरनाक बीमारी साबित होती है, और इसमें जो है ना लोगों की हलाकत भी हो जाती है। तो इस हवाले से जो कि एक मर्ज़ फैला था, तो वो तहक़ीक़ के बारे में इमरान साहब आपको मज़ीद तफसील बताएंगे। मैं बहुत ममनून हूँ डॉक्टर साहब का। इस तहक़ीक़ में कहा गया है, जो कि माहिरीन ने की है, सेहत के माहिरीन का कहना है कि इकोलाई फैलने की वजह एक ऐसा नया जरासीम है जो इंसानी सेहत को बुरी तरह मुतासिर करता है और उससे इंसानी जान को संगीन ख़तरात लाहक हो जाते हैं। इकोलाई से मुतासिर होने वाले अशख़ास इंतहाई मोहलिक पेचीदगियों में मुब्तला हो जाते हैं, जिससे खूनी पेचिश और पेशाब के रास्ते खून रिसना शुरू हो जाता है। इकोलाई वबा अभी तक ज़्यादातर एक ख़ास मुल्क तक महदूद है, जहां इससे 1000 से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें से 17 लोग हलाक हो चुके हैं और 470 जानलेवा सेहत के मसाइल से दो चार हैं। एक और मुल्क में एक शख्स इकोलाई की इस बीमारी से हलाक हुआ है। इकोलाई जरासीम के सामने आने के बाद कहा गया है कि इसके फैलने की वजह एक ख़ास मुल्क से बरामद किए जाने वाले खीरे हैं। एक ख़ास मुल्क से हज़ारों टन खीरे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बरामद किए जाते हैं। जिस मुल्क से ये खीरे बरामद किए जाते हैं, उस मुल्क ने धमकी दी है कि अगर गैर मोहतात बयानात की वजह से उसकी सब्जियों की बरामद मुतासिर हुई तो वो उसका हर्जाना कर सकता है। माहिरीन अब उस मुल्क के खीरों को इकोलाई की वजह बताने से गुरेज कर रहे हैं। तहकीककार अभी तक ये नहीं समझ पाए कि खीरे किस मरहले पर इकोलाई से आलूदा होते हैं। यहाँ मैं
ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि जैसे कि हमने पढ़ा कि खीरे इसकी वजह हैं, तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि हमारे मुल्क में सब्जियों की क्या सूरत हाल है और सब्जियों का ज़्यादातर इस्तेमाल हमारे यहाँ के लोगों की सेहत पर किस तरह से असरअंदाज होता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हमारे देसी ममालिक में जो सब्जियां ग्रो की जाती हैं देहातों में, उनमें कोई ख़ास यानी कि ख्याल नहीं रखा जाता हाइजीनिक तरीके का, या उनके अंदर जो एनिमल खाद जो है, जानवरों की खाद जो इस्तेमाल होती है, वो ऐसे ही यानी कि आम हालत में ही इस्तेमाल कर ली जाती है, उसको प्रोसेस नहीं किया जाता। अब जब ये खाद इस्तेमाल की जाएगी तो उस खाद में, उस फजले में बेशुमार जरासीम ऑलरेडी मौजूद होते हैं और बहुत बड़ी तादाद, यानी कि आप वज़न के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँ तो 30-40% बाई वेट जरासीम मौजूद होते हैं। अब उस खाद में जब ये जरासीम मौजूद होंगे और उसमें ज़मीन के अंदर वो डाली जाएगी और उसके बाद जो सब्जियां ग्रो होंगी, उसके बाद जब उनको निकाला जाएगा तो वो जैसे निकाला जाएगा वो उससे आलूदा हो जाएंगी उस खाद से, और उस फर्टिलाइज़र यानी खाद से एनिमल फर्टिलाइज़र जो होता है, उससे जब वो आलूदा हो जाएंगी तो उसमें जरासीम पहुंचने के बहुत ज़्यादा मौके होते हैं। एक तो ये सब चीज़ एक आपको हमने बताई। दूसरी जो है, बाज़ जगहों पर सीवरेज का पानी इस्तेमाल किया जाता है सब्जियों को पैदा करने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि सीवरेज के पानी में किस तादाद में जरासीम होंगे, और वही पानी जो है हम सब्जियों को ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे ही यानी कि सब्जी ग्रो हुई, तैयार हुई, तो वहीं से जहाँ से सीवरेज का पानी आ रहा था वहीं पर उनको रख दिया गया और उनको वाश करके, उसी पानी से वाश करके सब्जी मंडी के तक पहुंचा दिया गया। अब सब्जी मंडी में पहुंचाने का भी हाल आप सुने कि वहाँ पर कोई रखने की सही जगह नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन में भी वो खुली तरह यानी कि वो सप्लाई होती हैं और वहाँ पर भी ज़मीनों पर रख दी जाती हैं। और ज़मीन पे आपको मालूम है कि आलूदगी का क्या हाल है कि वहाँ पर जो है ना हर वक्त पानी और ये सब चीज़ें पड़ी होती हैं और उस मिट्टी में भी बेशुमार जरासीम होते हैं, तो वो मज़ीद आलूदा हो जाती हैं। उसके बाद वो जो है ना रिटेलर जो है, जो सब्ज़ी वाले लोग हैं, वो लेके आते हैं। अब उनकी हालत आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वो किस हालत में वो सब्जियां सप्लाई करते हैं और वो किस तरह उसको, जो गर्मी के मौसम के अंदर किस तरह उनको पानी से मुसलसल जो ना गंदे पानी से उसके ऊपर छिड़कते रहते हैं ताकि वो जो है ना सूख ना जाए, तो वो मुसलसल आलूदा होती रहती हैं। तो इंतहाई आलूदा हालत में हमारे देसी ममालिक में सब्जियां हम तक पहुंचती हैं। अगर उनको सही तरह प्रॉपर तरीके से पकाया ना जाए तो ये जरासीम हमारे जिस्म में भी दाखिल होकर ये सब बीमारियां पैदा कर सकते हैं और जो कि हलाकत का बाइस बन सकती हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब ने जो सूरत हाल पेश की है, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम करे और ये तमाम चीज़ें जो हैं किसी सूरत बेहतरी की जानिब जाएँ। इस तहकीक में मज़ीद कहा गया है कि तहकीककार अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि खीरे किस मरहले पर इकोलाई से आलूदा होते हैं। उस ख़ास मुल्क के अलावा इकोलाई इन्फेक्शन की केसेस दुनिया के कई और ममालिक में भी सामने आए हैं। एक मुल्क ने दुनिया के कुछ ममालिक से सब्जियों की दरामद को फिलफौर रोक दिया है और कहा है कि उन ममालिक से बरामद होने वाली सब्जी को तल्फ कर दिया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक इकोलाई जरासीम इंसानी जिस्म में दाखिल होकर खून और गुर्दे मुतासिर करते हैं, जिससे इंसानी जान को शदीद खतरात लाहक हो जाते हैं। एक मुल्क में इकोलाई के 3 केसेस सामने आए। तीनों अशखास एक ख़ास मुल्क का दौरा करके वापस अपने वतन यानी उस मुल्क लौटे थे। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि यह जरासीम पहले कभी भी वबा की शक्ल में नहीं फैला था। ये इकोलाई वबा अभी तक ज़्यादातर एक ख़ास मुल्क तक महदूद है। एक ख़ास मुल्क जिसमें ये वबा है, एक इकोलाई के फैलाव पर नज़र रखने वाले रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट के सरबराह का कहना है कि इकोलाई की वबा
कई माह तक जारी रह सकती है। एक ख़ास मुल्क ने उस मुल्क में कि जहाँ पे ये मरज़ वबा की सूरत इख्तियार कर गया है, सफ़र करने वाले अशख़ास को मशवरा दिया है कि वो उस मुल्क में जाकर कच्चे खीरे, सलाद और टमाटर खाने से गुरेज करें। अब इसके इस हवाले से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम लोग जहाँ पर इस किस्म की आलूदा सब्ज़ियाँ हम तक सप्लाई होती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को किस तरह यानी कि अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो भी सब्ज़ियाँ पकाने में इस्तेमाल होती हैं तो उनका तो मसला हल हो जाता है कि वो पकने के बाद जो है उसमें जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो कच्ची खाई जाती हैं उनके लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें बिल्कुल साफ़ पानी से या ऐसे पानी से जिसके अंदर ऑलरेडी ब्लीच डाला गया हो या क्लोरीन डाली गई हो, ताकि वो जरासीम को ख़त्म कर सके। तो इस किस्म के हम अगर एहतियात इस्तेमाल करेंगे तो कच्ची जो सब्ज़ियां खाई जाती हैं, सलाद, टमाटर वगैरह, उनसे भी बीमारियों से बच सकेंगे।